नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो भारत सहित वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है और क्यों ये इतनी चर्चा में बनी हुई है? भारत और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर इसके समस्या का सामना हर या बोले तो हर देश को या फिर भारत सहित कई सारे देशों को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी है डायबिटीज़ आज हम देखते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको मधुमेह रोग। डायबिटीज एक श्वास संबंधी बीमारी है जो होती है लगातार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से। तो डायबिटीज क्या है बेसिकली? तो डायबिटीज है मधुमेह रोग, जैसे हिंदी में बोलते हैं, एक श्वास संबंधी बीमारी है जो होती है लगातार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से। लगातार ब्लड में जब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी उसी को बोलते हैं कि ब्लड शुगर आपका इंक्रीज हो रहा है या ब्लड शुगर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती रहेगी तो एक बीमारी का जन्म होगा जिसे बोलते हैं डायबिटीज। इसे हिंदी में बोलते हैं मधुमेह रोग। तो बेसिकली ब्लड में कौन से ऐसे कारक हैं या कैसे कौन से रीजन्स हैं जैसे ब्लड में लगातार ग्लूकोज बढ़ता रहता है। तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि लीवर के पास में एक ग्लैंड होती है, यानी कि एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पैनक्रियास। हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो हमारे शरीर में लीवर के पास में एक ग्रंथि होती है या ग्लैंड जिसे बोलते हैं पैनक्रियास। इसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं द्वारा अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल्स। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है बेसिकली पैनक्रियास, तो उसकी जो बीटा सेल्स हैं उनसे बड़े पैमाने पर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो बेसिकली इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो बीटा सेल से निकलता है और बीटा सेल्स जो बेसिकली कहाँ है? अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड में। तो पैनक्रियास ग्लैंड में पाई जाती है बीटा सेल्स जिनसे बड़े पैमाने पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। जब इंसुलिन का उत्पादन होना बंद हो जाता है या फिर इंसुलिन के उत्पादन में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है या फिर कोई भी ऐसा कारण जो इसके उत्पादन को अवरुद्ध करता है, तो बेसिकली जब इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है तो लगातार ग्लूकोज की जो मात्रा है वो हमारे ब्लड में बढ़ती रहती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर जो लगातार इंक्रीज होता है उसी से जो बीमारी बनती है उसी को बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज बेसिकली इतना है कि लगातार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से जो बीमारी होती है डायबिटीज है। और लगातार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो पैनक्रियास से जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकल रहा है इसका जो प्रोडक्शन है उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ गई है या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो अवरुद्ध हो गया यानी कि रुक गया है। तो बेसिकली जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज जाएगा, कितना ग्लूकोज कंट्रोल करके आवश्यकता के अनुसार सप्लाई किया जाएगा हमारे ब्लड में, तो उसका जो कंट्रोल है वो पूरा इंसुलिन हार्मोन पर है। तो इंसुलिन हार्मोन जब डिसबैलेंस हो जाता है तो बेसिकली ग्लूकोज की मात्रा लगातार ब्लड में बढ़ती रहती है, तो उससे बीमारी होती है डायबिटीज की। इसके कई सारे कारण है कि इंसुलिन का जो उत्पादन है वो क्यों रुक जाता है, क्यों ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। तो जिससे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता है और ग्लूकोज बड़ी मात्रा में ब्लड बढ़ जाता है और फिर बीमारी होती है डायबिटीज की। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके कारक देखते हैं हम, जिससे इंसुलिन के जो उत्पादन में समस्या आती है या फिर उसका जो उत्पादन है वो रुक जाता है। तो कौन कौन से कारण है? एक है अनुवांशिक कारण। आप सिर्फ इतना समझो कि हमारे भारतीय मानव में हमारे जो अनुवांशिक अनुवांशिक यानी कि जो जीन है
उसमें उसकी जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि जो उत्पादन है उसका वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो जितने भी हम सब भारतीय हैं, या फिर ऐसा बोलो कि हम भारतीयों का जो जीन है बेसिकली आनुवांशिक कारक जो है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का उत्पादन होने में जो भी सहायक हैं वो ठीक से काम नहीं करते, या फिर हमारा जीन कुछ इस प्रकार है कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है यानी कि इंसुलिन का उत्पादन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे लगातार ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती रहती है। दूसरा दूसरा कारण है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या है? आज के टाइम में शहरों का बड़े पैमाने पर विकास होता जा रहा है, इसे ही बोलते हैं शहरीकरण। तो जब भी शहरीकरण की प्रोसेस होती है तो बड़े पैमाने पर यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, कंपनी फैक्ट्रियों का विकास किया जाएगा, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो जो भी लोग शहरों में रहते हैं सबसे ज़्यादा डायबिटीज की समस्या इन्हीं में देखी जाती है। देखी इसलिए जाती है कि शहरी क्षेत्रों में काम का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा है। जो भी लोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, या फिर किसी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर किसी भी विभाग में काम करते हैं उन पर जो काम का दबाव है, मानसिक तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो जिससे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में लगातार बढ़ती रहती है। तो स्ट्रेस बहुत है शहरी क्षेत्र में। दूसरा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई कारखाना हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, या कोई सरकारी दफ्तर हो, वहाँ काम 8 घंटे भी करा सकता है, 12 घंटे भी, किसी भी आपातकालीन स्थिति में 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम को लेके प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो शहरी क्षेत्रों में इंसुलिन रुकावट में जो मुख्य कारक हैं वो है बेसिकली स्ट्रेस और वर्कलोड। और भारतीय जीन की संरचना कुछ इस प्रकार है कि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का उत्पादन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो जो लोग भी अनुवांशिक कारक से प्रभावित हैं या शहरीकरण में स्ट्रेस और वर्कलोड जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं, उनमें बड़े पैमाने पर डायबिटीज जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तीसरे है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम का मतलब क्या है कि हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ खा लेते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, लौट के आते हैं, अपनी फैमिली के साथ में फिर से खाना खाते हैं और डिजीज हो जाते हैं। ना ही किसी प्रकार का स्पोर्ट्स बचा है, ना ही किसी प्रकार की एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं जो हम आउटडोर में जाके कर सकें, ना ही कोई घूमने जाता है, ना ही व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। तो डेली रूटीन में ना किसी कोई एक्सरसाइज करता है, ना कोई व्यायाम या फिर योग जैसी गतिविधियों को अंजाम देता है। उन सभी लोगों में जो बेसिकली एक प्रकार से सिर्फ खाना और काम की दिनचर्या पर जीते हैं, जिनमें शारीरिक व्यायाम या फिर योग जैसी कोई भी गतिविधि उनमें शामिल नहीं है, या कोई भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, उनमें भी ये समस्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। चौथा है खान पान। खान पान से मतलब है कि हमारे इंडिया में बड़े पैमाने पर फास्ट फूड का प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा है। लोग मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये जितना भी जो फास्ट फूड है वो बेसिकली या तो लो क्वालिटी का जो ऑयल होता है उसमें तैयार किया जाता है, या फिर जो तेल है लगातार उसी को 7 दिन तक यूज़ कर रहे हैं, उनमें वो खाने को पकाया जाता है, बनाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और फूड पॉइजनिंग की समस्या बेसिकली वो यहीं से उत्पन्न हो रही है। तो फूड पॉइजनिंग बोलो या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हमारे खान पान से लगातार बिगड़ रही हैं, तो उनमें भी बेसिकली डायबिटीज जैसे जो रोग हैं वो देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अनुवांशिक कारक हो गए, एक शहरीकरण में आपका स्ट्रेस और एक वर्कलोड हो गया, और एक शारीरिक व्यायाम का ना होना, और खान पान में ध्यान ना रखना, यानी कि एक अपनी जो बैलेंस डाइट है उसका बिगाड़ लेना, बेसिकली मुख्य कारण है हमारे डायबिटीज होने के। अब कौन कौन से उपाय हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं जिससे डायबिटीज कम हो, या फिर इसको नियंत्रित किया जा सके, या फिर इसको बैलेंस किया जा सके। बैलेंस किया जाने का मतलब है कि डायबिटीज कम से कम हो। सुधारात्मक उपाय, तो सबसे पहला है शारीरिक व्यायाम। रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, एक्सटर्नल एक्टिविटीज करो, या फिर योग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना। दूसरा, बीमार होने पर
डॉक्टर से संपर्क करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लेना। जब भी आप बीमार होते हो तो कुछ घरेलू उपाय ना करके या फिर डायरेक्ट सीधा मेडिकल से दवाई ना लेकर डॉक्टर से संपर्क करो। जो भी आपको समस्या है उसकी रिपोर्ट कराओ और फिर अच्छे से रेगुलर तरीके से आप मेडिसिन लो। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अपनाकर शारीरिक व्यायाम या फिर योग जैसी गतिविधियों को बढ़ाकर आप डायबिटीज को संतुलित या नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरा है ब्लड शुगर की जांच करवाना। जब भी आप बीमार होते हो या फिर आपको लगता है कि मुझमें कुछ डायबिटीज जैसे संकेत दिखाई देते हैं आपको, तो ब्लड शुगर की जांच करवाना फौरन। और फोर्थ है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है एक बैलेंस डाइट लेना है, यानी कि आपको ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए, वो भी स्वस्थ और आपके घर में बना हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आपके घर में जो भी खाना बनाया जा रहा है आप उसी को डाइट में लो। ब्रेकफास्ट करना, लंच टाइम पर करना और डिनर टाइम पर करना, और बेसिकली अच्छे से नींद लेना, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लेना संतुलित आहार का हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड या फिर मार्केट फूड को अवॉइड कीजिए। किसी भी विशेष परिस्थिति में आके आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बट आप उसको अपने डेली रूटीन में मत लाइए। आप उसको बैलेंस डाइट के रूप में अपने घर में बना हुआ या पका हुआ खाना खाइए। और यही से कुछ कारक हैं: शारीरिक व्यायाम, योग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को डॉक्टर से सलाह मशवरा करना, ब्लड शुगर की जांच करवाना कभी 6 महीने में कभी 1 साल में, और संतुलित आहार को बढ़ावा देना। ये कई कारक ऐसे हैं जो हमारे सुधारात्मक उपाय में आ सकते हैं, जिससे हम डायबिटीज पर नियंत्रण पा सकते हैं और डायबिटीज जैसे रोग से निदान पा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हो कि इस व्यक्ति को या फिर हमारे अंदर डायबिटीज होने के चांसेस है। तो बेसिकली हम इसके लक्षण देखते हैं और फिर वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा क्यों चल रही है उसको देखते हुए इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर हम लक्षण देखें तो व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, व्यक्ति को बार बार पेशाब आना। दूसरा, नींद अधिक आना। तीसरा है नींद अधिक आना, भूख लगना। भूख लगना। चौथा है वजन का तेजी से घटना। निंद्रा ठीक से नहीं आना। अच्छा, निंद्रा भी ठीक से नहीं आना, ये भी है। निंदा अधिक आएगी या फिर किसी व्यक्ति को आएगी ही नहीं। तो बेसिकली ये 4 से 5 लक्षण हैं जिनको पहचान कर हम किसी व्यक्ति में या फिर अपने आप में एज्यूम कर सकते हैं कि हम कहीं डायबिटीज के पेशेंट तो नहीं हो गए। तो व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, नींद अधिक आना, भूख लगना, वजन का तेजी से घटना बिना किसी शारीरिक व्यायाम के हुए, या फिर निंद्रा ठीक से नहीं आना, यानी कि स्ट्रेस जैसी समस्या अगर आपको लगातार बनी हुई है तो आपको अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए, जिससे आप सुनिश्चित कर सको कि मैं डायबिटीज फ्री हूँ या फिर डायबिटीज पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है कि ये सही कारण है जिससे आप डायबिटीज की पहचान कर सकते हैं। अब वैश्विक स्तर पर और भारत में ये डायबिटीज चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है इसकी बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों, तो वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में भारत आज डायबिटीज कैपिटल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा पेशेंट अगर देखने को मिलते हैं वो है डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ के जितने भी ज़्यादा पेशेंट है पूरी दुनिया में उनका आधे से अधिक हमारे भारत में देखने को मिलता है। इसलिए डायबिटीज़ कैपिटल इन दी वर्ल्ड हमारा भारत है। तो चर्चा में विषय ये इसलिए बना हुआ है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज है, पेशेंट हैं, वो कहाँ हैं? हमारे भारत में। अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ डायबिटल कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इंडिया।
इंडिया को डायबिटीज का हब भी कहते हैं। डायबिटीज हब, हब का मतलब होता है एक केंद्रित क्षेत्र। तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट है वो है हमारे भारत में, इसलिए कैपिटल ऑफ डायबिटीज भी कहने लगे हमारे इंडिया को, और डायबिटीज हब भी कहते हैं। चर्चा में क्यों है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा, और ICMR जो इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, भारत में जो मेडिकल संस्था है प्रमुख सबसे बड़ी वो। तो WHO और ICMR के अकॉर्डिंग 2023 में 10 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से अधिक लोगों में भारत में डायबिटीज के पेशेंट थे। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। और ऐसा कहती है WHO और ICMR की रिपोर्ट। तो WHO ICMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 10 करोड़ लोगों में या 10 करोड़ से अधिक लोगों में डायबिटीज की जैसी समस्या पाई गई। तीसरा, WHO का दावा है कि 2025 में भारत में ये जो आंकड़ा है वो होगा 13 करोड़ से अधिक। तो WHO का ऐसा मानना है कि भारत की जो कुल आबादी है 140 करोड़, उसमें से 13 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से प्रभावित होंगे। यानी कि 13 करोड़ की जो पॉपुलेशन है या फिर उससे अधिक की पॉपुलेशन है वो डायबिटीज का मरीज होगी या डायबिटीज का पेशेंट होगी या किसी न किसी रूप में डायबिटीज से ग्रसित होगी। तो भारत की जो 2025 में की जो स्थिति है WHO के अकॉर्डिंग 2025 में भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट होंगे। इसलिए भारत को आज के टाइम में कैपिटल ऑफ डायबिटीज और डायबिटीज हब कहने लगे हैं। और यही कारण था आज का टॉपिक रिकॉर्ड करने का कि वैश्विक स्तर पर और भारत में डायबिटीज के बहुत ज्यादा पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। उनके क्या कारक थे जिससे डायबिटीज होती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से सुधारात्मक उपाय हैं जिनको अपनाकर हम डायबिटीज पर नियंत्रण या फिर उसका निदान पा सकते हैं। तो बेसिकली यही था आज का पूरा सेशन हमारा जो टॉपिक था। मुझे लगता है कि डायबिटीज के बारे में ये संपूर्ण जानकारी है आज की डेट में और इतना सफिशिएंट है हमें जानने के लिए। बाकी थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।